x is equal to -1, y is equal to -1, r is equal to under root of 1 plus 1, that is root 2. Alpha निकालना है, find alpha such that tan alpha is equal to mod of y upon x, that is mod of -1 upon -1, that is mod of 1, that is 1, is equal to 10 pi by 4. तो यहाँ से आगे आपके पास दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4. आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट भी करना है तो वो भी कर देते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है. तो -1 माइनस आइटा है तो x एक्सिस में भी माइनस और y एक्सिस में भी माइनस, मीन्स यहाँ पे कहीं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में होंगे -1 ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया. अब ये पोलर फॉर्म में r तो आप निकाल चुके हैं, r आ गया आपके पास √2. अब आपको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये रियल एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस. तो सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 4, दैट इज -3 पाई बाय 4. क्लियर. तो ये आ जाएगा आपके पास -3 पाई बाय 4 और इस p पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 -3 पाई बाय 4 इस तरह से. हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.3. आज हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे. अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया वो एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्टडी किया. अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा को स्टडी करेंगे. बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे. तो ये अगर आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है जो अभी तक आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया, इसमें एक पॉइंट P है. तो अगर ये डिस्टेंस आपका x एक्सिस से x और y एक्सिस से y हो जाए तो इसके कोऑर्डिनेट आते हैं x, y. तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते हैं. अब इसी पॉइंट P की लोकेशन को हम लोग एक्स वाई मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते रहे अभी तक. अब हम लोग इसे पोलर कोऑर्डिनेट से भी डिफाइन कर सकते हैं आर और थीटा से. कैसे कि अगर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन से मीट आउट करा दें और हम ये कहें कि ये डिस्टेंस r है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू ओरिजिन इज r, और जो एंगल है विच दिस OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो इस पॉइंट P को अगर आपको डिफाइन करना है और अगर आप ये कहें कि ये डिस्टेंस r और ये एंगल थीटा है तो इससे भी डिफाइंड हो जाएगा, स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा. तो यही जो आपके पास कोऑर्डिनेट है ये पोलर कोऑर्डिनेट है. तो किसी भी पॉइंट को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और पोलर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा वो ये है. इसी में अगर आप देखें तो अगर हम x और y में रिलेशन की बात करें तो x upon r is equal to cos theta, that is x is equal to r cos theta, and y upon r is equal to sin theta, that is y is equal to r sin theta. देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की, आर्गेंट प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये जो आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया उसकी बात कर रहे हैं. तो ये आगे आपके पास रिलेशन बिटवीन, दिस इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट. क्लियर. अब हम लोग बात करते हैं आर्गेंट प्लेन की. तो देखिए जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन था वैसे ही आपके पास आर्गेंट प्लेन आ जाता है. यहां पे ये आपके पास रियल एक्सिस हो जाता है, सेम डिनोट ऐसे ही होता है इमेजिनरी एक्सिस. अब हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट z है x प्लस आयोटा y, इसे अगर हम लोग पॉइंट एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं. तो यहां पे हमने पॉइंट P x, y से इसे डिनोट कर दिया. अब अगर हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x. और अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर स्टडी किया कि अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा हो जाए. कौन सा एंगल? विच दिस OP मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो इस पॉइंट P को हम लोग पोलर फॉर्म में r थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ओनली. तो और अगर हम लोग रिलेशन की बात करें कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन क्या होगी तो सेम होगी कि x अपॉन r इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू r कॉस थीटा.
एंड y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, अब इसमें जो r है ये क्या है? देखिए ये जो r होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ z, क्योंकि अब हम लोग आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इंप्लाइज जो r है ये मॉड z है, और ये है लेंथ ऑफ OP। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपके पास दिस एंगल थीटा। इस एंगल थीटा को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसको हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड z और आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इस पूरे चैप्टर में यही है एक जिसको आपको ध्यान देना है। इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो बहुत इजीली हम लोगों का एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट हो जाएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वीडियो का, इसे स्किप मत करिएगा। इसके कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था वो कुछ ही सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये नोट्स भी आप नोट डाउन करते रहिए। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए R तो बहुत सिंपल है, अब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ Z की। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है क्या? देखिए फिर से एक बार, अब हम लोग स्पेसिफिक लिख देते हैं कि एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो सपोज यहां पे एक पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट R थीटा थे, इससे आपने इसे मीट कराया, ये एंगल आपका थीटा आ गया। बहुत सिंपल दिख रहा है ये, पर ये इतना इजी है नहीं। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z ये है क्या? तो है क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। देखिए ये आपके पास पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इससे ये जो एंगल आपका बना ये आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इट मींस जो थीटा होगा वो थीटा क्या होगा? थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई। अब इसमें एक हमारे पास आता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कैसे डिफाइंड होता है? तो देखिए बेसिकली हम लोगों को फाइंड आउट यही प्रिंसिपल वैल्यू करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z यही हमें फाइंड आउट करना है। बाय कन्वेंशन जब भी हम लोग आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की बात करेंगे इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। तो हम लोगों का टारगेट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड आउट करना। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इट मींस ये देखते हैं कि सपोज आपके पास एक पॉइंट P है यहां पे, तो इसकी जो आपके पास ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। और मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपके पास पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस ये वाला जो साइड है ये आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा। अब अगर हम इसी में एक पॉइंट Q यहां पे ले लें तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है ये शॉर्टेस्ट होगा। तो दिस विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में ले लें, सपोज हमने यहां पे एक पॉइंट R ले लिया, अब अगर इसे आप देखें तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, हम लोगों को पॉजिटिव रियल एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, एंगल लेना है। तो अगर आप ये लेते हैं तो ये शॉर्टेस्ट होगा, या ये लेंगे तो ये शॉर्टेस्ट होगा। डेफिनेटली ये वाला शॉर्टेस्ट होगा। तो दिस विल बी योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये वाला जो एंगल होगा इस बार आपका, ये वाला एंगल आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा।
तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होता है। पर थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो तो आपके पास देखिए ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो ये आ गया, मींस डिफर करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें, यहां पे अगर हम लोग एक पॉइंट S ले लें तो इस केस में देखिए जो आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z है मींस एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो तो ये आ गया। पर अगर हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, तो वो ये आ गया। तो इट मींस ये आपके पास यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगी। क्लियर? तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है दैट विल नॉट बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप ये बड़ा क्लियर कर लीजिए। तो इसी को अब थोड़ा सा और समझ लीजिए तो फिर आर्ग्यूमेंट वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो हमने यहां पर ये कहा कि फॉर फर्स्ट है कि फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर? सेकंड क्या कहा कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यहां पे कोई पॉइंट R है और इससे हम इसे मीट करा दें तो आपके पास ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये है, एंड से इट इज से दिस एंगल इज अल्फा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो हम लोग बहुत आसानी से इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे आप जब ये एक बार ये अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास पाई माइनस अल्फा, और चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव, मींस माइनस पाई माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? तो लेट इट इज O, दिस इज y डैश, तो लेट y डैश OR इज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर हम सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा ये वाला, मींस पाई प्लस अल्फा, दिस इज पाई प्लस अल्फा। पर यहां पे क्या है, आपके इस पूरी एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए बोले तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग बाय कन्वेंशन। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज आपके पास ये पॉइंट S है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालनी है तो वो क्या होगी, वो ये होगी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर हम सिंपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो आपके पास ये होगा। तो सपोज ये एंगल आपके पास अल्फा है तो ये तो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो आपके पास कि लेट एंगल XOS इज अल्फा, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो आपके पास ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस मींस टोटल 2 पाई में से अल्फा माइनस हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। और अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? तो यहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात आती है हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो लोकेशन वाइज बता दिया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जब हम बात करते हैं तो इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये जो थीटा होता है दैट इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई। देखिए वो भी कैसे, सिंपल है, आपके पास मैंने क्या बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तक आते आते तो ये 0 to पाई ऐसे मूव करेगा, पर जब ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये मूवमेंट इस तरह से होगा। तो मीन्स ये आपके पास यहाँ पे माइनस पाई है, माइनस पाई टू 0 देन 0 to पाई। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है माइनस पाई टू थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई टू लेस देन इक्वल टू पाई। अब देखिए सपोज हमारे पास एक आता है हमारे पास केस ऑफ फेलियर। अगर हम लोग इसे सिंपल, हम लोगों ने क्या बताया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये भी आपको बताया, ये भी इसमें हेल्प करेगा थीटा फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप यहां से देखें तो क्या हो सकता है कि आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया y अपॉन एक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। एक्स और y की वैल्यू निकाल दीजिए और थीटा आपका इजीली निकल जाएगा। बट ये इतना इजीली निकलता नहीं है, यहाँ पे कुछ केस हमारा, अगर हम लोग सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस से चलते हैं इस तरह से तो हमारे केस फेल हो जाते हैं। यहाँ पे हम केस ऑफ फेलियर देखते हैं कि सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, द फर्स्ट वन इज z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड द सेकेंड वन इज z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ से देखेंगे तो x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स अगर है हमारे पास तो टेन थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 हो जाएगा इस केस में, यानी रूट 3 अपॉन 1, और रूट 3 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 3 की, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 3। और यहाँ से देखें हम टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन -1 दैट इज रूट 3 दैट इज 10 पाई बाई 3 दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब अगर हम लोग इसकी लोकेशन देखें तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 मीन्स इसका रियल एक्सिस भी पॉजिटिव है, इमेजनरी एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो ये तो आपका लोकेट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 कॉमा रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। और अगर हम लोग इसकी सेकेंड क्वाड्रेंट की देखें -1 कॉमा माइनस रूट 3 मीन्स x2 इज -1 एंड y2 इज माइनस रूट 3, तो ये लोकेट कर रहा है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे से दिस इज P1 एंड से दिस इज P2, -1 कॉमा माइनस रूट 3। पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो हमारी कैलकुलेशन आई उसके अकॉर्डिंग थीटा, अब यहां से देखिए आपके पास ये एंगल और ये एंगल सेम तो नहीं है, पर जो हमारे पास कैलकुलेशन आई उसके अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। इट मींस दिस इज अ केस ऑफ फेलियर। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और अब हम लोग इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही कहेंगे, वो आएगी, और यहाँ पर हमारे पास ये आएगी, और दोनों जो है आर्ग्यूमेंट जो थीटा की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आनी चाहिए। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर हम लोग सिंपल मेथड से इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों के पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो केस है कई जगह पे फेल हो जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं अब वो देखिए। अब वर्किंग रूल टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो क्या होता है स्टेप नंबर 1, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा सच दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स। आपके पास जेड गिवन है x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो आप अल्फा फाइंड आउट करिए किससे, इस इक्वेशन से। जब आपके पास ये अल्फा फाइंड आउट हो जाएगा तो अब हमें ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा क्या होगा हमारे पास। अब वो थीटा डिपेंड करेगा कि ये जो जेड है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब हमें देखना है सेकंड कि ये जो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर हमें एक बार पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा है तो हमारे पास जो थीटा है वो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे कि इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। कैसे देखिए कि आपके पास यहां पे z लाई कर रहा था यानी कि p लाई कर रहा था, तो ये आपके पास जो अल्फा निकला मींस जो अल्फा निकला वो ये होगा,
और यही आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये केस फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या होगा देखिए कि इफ जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये जो थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। कैसे होगा वो देख लीजिए। ये आपके पास सपोज इस बार पॉइंट पी यहां पे लाई कर रहा है, तो जो आप अल्फा निकालेंगे, देखिए ये जो ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकालते हैं हम लोग अल्फा, तो ये आपके पास दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो यहां से तो आप अल्फा निकाल देंगे ये वाला एंगल, पर आपके पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या है, वो ये है। तो ये क्या होगा, दिस वैल्यू, दिस एंगल इज, ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, दिस इज टोटल एंगल, मीन्स यहां से यहां तक, माइनस दिस एंगल मीन्स पाई माइनस अल्फा, तो ये थीटा है हमारे पास। क्लियर हो गया। अब थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड देखते हैं, इफ जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो बहुत सिंपल है ये भी। देखिए यही पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं। तो इस केस में जो थीटा होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, या फिर इसे आप माइनस पाई प्लस अल्फा भी कह सकते हैं। कैसे आया वो देख लेते हैं। अब आपके पास जो पॉइंट है वो है थर्ड क्वाड्रेंट पे, मीन्स यहां पे। तो जब आप इससे इसे मीट कराएंगे, ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये वाला एंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज दिस इज अल्फा। और आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो है ये, दैट इज दिस इज थीटा। तो ये थीटा की अगर हम बात करें तो ये थीटा क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल में से जो कि है पाई, ये वाला एंगल माइनस कर दें, मींस माइनस कर दिया अल्फा, और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने साइन ले लिया नेगेटिव। तो यही तो आ गया आपके पास थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, वही हमने यहां पे लिखा। माइनस पाई माइनस अल्फा कर दीजिए या माइनस अल्फा प्लस पाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है कि इफ जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस केस में जो थीटा है वो हो जाएगा माइनस अल्फा। कैसे हो जाएगा वो देखिए, इस बार पी यहां लाई कर रहा है, इससे इसे मैच करा दीजिए, तो आप ये वाला एंगल, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इससे आप जो है ये वाला एंगल अल्फा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जो थीटा है आपके पास वो भी यही है, पर चूंकि थीटा में हमें डायरेक्शन लेनी होती है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे माइनस अल्फा। क्लियर हो गया। तो चार चीजें हमारे पास आई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा तो फाइंड आउट करना ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये आप लोगों को याद भी रखना है। तो चलिए अब इसी में कुछ नोट पॉइंट हैं वो देख लीजिए कि अगर आपके पास सपोज ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, कि अगर z जो है आपका, z क्या हो जाए, ये पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए। फर्स्ट केस z इज पॉजिटिव रियल नंबर, मींस दैट इज आपके पास, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें तो z इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, तो ये कहां पे लाई करेगा, ये यहां कहीं लाई करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास जो थीटा है, तो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 हो जाएगा। इस बार जो यहां पे पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 2,0। और अगर हम पोलर की फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस तो हो गया 2 और हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट हो गया वो हो गया 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो पॉजिटिव रियल नंबर अगर हमारे पास है तो जो आर्ग्यूमेंट आता है वो हमारे पास 0 होता है। सेकंड, इसी तरह से अब अगर यहां पे लाई कर जाए, मींस z क्या हो जाए, नेगेटिव रियल नंबर हो जाए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो z इज इक्वल टू -3, तो वो यहां पे कहीं लाई करेगा। इस केस में जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास पाई। तो इस केस में हेयर थीटा इज इक्वल टू पाई। बहुत सिंपल है। थर्ड, अगर हम लोग देखें कि अगर z आपके पास प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर हो जाए, दैट इज जैसे हम लोग बात करें कि 2 आयोटा ये आ जाए, तो वो z कहां पे लाई करेगा, आपका z लाई करेगा यहां पे,
तो इस केस में जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और फोर्थ केस की बात करें, अगर z आपके पास प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर हो जाए, दैट इज अगर हम बात करें z इज इक्वल टू -2i, तो वो यहां कहां लाई करेगा, वो यहां कहीं लाई करेगा। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बताया था ना कॉन्सेप्ट, तो वो हो जाएगा -π/2, दैट इज हियर थीटा इज इक्वल टू -π/2। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर आपके पास z 0 हो जाए तो उस केस में हम इसे पोलर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, थीटा को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एंगल को। तो फिफ्थ आएगा कि इफ z इज इक्वल टू 0 देन इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन पोलर फॉर्म। तो जो आपके पास एक्सरसाइज 5.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक अब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसमें मेन जो है आपके पास वो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, और उसके लिए मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। वो वर्किंग प्रिंसिपल एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये वो वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना है इससे, tan अल्फा से, फिर उसके बाद देखना है किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी हम वहां पे लगा देंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू -π माइनस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज डिफाइंड ओनली इफ z इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम लोग पोलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर z इज इक्वल टू 0 होगा तो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मींस आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो तभी डिफाइंड होगा जब z क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मींस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। z क्या दिया है, पॉजिटिव। एक बार और बता रहा हूं, हालांकि मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको, पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो यहां कहीं लाई करेगा रियल एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन की रियल एक्सिस में। तो यहां पे आपके पास जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो दिस मींस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड अगर हम लोग देखें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई इफ एंड ओनली इफ z इज ए नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर अगर आपके पास है, से z इज इक्वल टू -3, तो वो कहां लाई करेगा, वो यहां कहीं लाई करेगा। इस केस में जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, ये होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई होगा, तो थीटा है आपके पास यहां पे जब पाई होगा तो इट मींस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली इमेजिनरी एंड लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मींस पॉजिटिव इमेजिनरी है, पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी है। तो पॉजिटिव इमेजिनरी होते साथ वो यहां कहीं लाई करेगा, इसमें लाई करते साथ जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो π/2 होगा। इट मींस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -π/2 इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली इमेजिनरी एंड लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, मींस प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है, मींस यहां कहीं लाई करेगा। सपोज z, जैसे z इज इक्वल टू -3 आइटा, ये कहां लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में यहां पे आपके पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो क्या होगा, -π/2, तो वहां ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपके पास, फर्स्ट हम लोगों को सिंपल इसे रिप्रेजेंट करना है x प्लस आयोटा y में। तो हमारे पास cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 है। कुछ नहीं करना है, cos 2π/3 इज -1/2 प्लस आयोटा साइन 2π/3 इज √3/2। ये आपके पास रिप्रेजेंट हो गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। क्लियर। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पता है cos 2π/3 sin 2π/3 की तो ठीक है, अदरवाइज आप cos 2π/3 यू कैन राइट पाई माइनस π/3 एंड दिस पाई होते साथ cos तो cos में ही रहा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। पाई माइनस π/3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है माइनस, ये π/3 आ जाएगा एंड cos π/3 इज 1/2 तो -1/2। साइन पाई माइनस π/3 दिस एंड पाई होते साथ तो ये साइन π/3 ही रहेगा। पाई माइनस π/3 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया एंड साइन π/3 इज √3/2। सिंपल वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से सेकेंड में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √2
तो सिंपल था, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस पाई बाय 4 1/√2, साइन पाई बाय 4 1/√2, सॉल्व कर लिया 1 माइनस आइटा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें भी डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 cos 3π/2, 3π/2 इज 0 एंड साइन 3π/2 इज -1, दैट इज माइनस ऑफ आइटा, तो दिस इज -3 आइटा। अगर आपकी वैल्यू अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज cos 3π/2 आप सिंपली निकाल सकते हैं, cos पाई प्लस π/2, पाई होते साथ ही ये तो cos π/2 एज इट इज उतर जाएगा, और पाई प्लस π/2 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है माइनस, और ये तो 0 ही आ जाएगा, cos π/2 इज 0, साइन 3π/2 इज साइन पाई प्लस π/2, दिस इज पाई होते साथ साइन π/2 एज इट इज आ जाएगा, और पाई प्लस π/2 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव मीन्स -1, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे किया। फोर्थ पार्ट देखिए, तो देखिए बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, cos 5π/3 को वी राइट cos 2π माइनस π/3, देखिए ये टिग्नोमेट्री का पार्ट है, फिर भी थोड़ा सा दोबारा से बता दे रहे हैं, 2π माइनस π/3 इज cos π/3, 2π होते साथ cos तो cos ही रहेगा, 2π माइनस π/3 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास 1/2 आ गया। इसी तरह से ये किया हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस आ गया, -√3/2, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, वी गॉट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, mod z इज इक्वल टू 4, तो r तो आपके पास mod z होता है, ये आपको मालूम ही है, और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 5π/6 मीन्स थीटा 5π/6 है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप z को जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एंड r की वैल्यू गिवन है 4, और cos ये 5π/6 है, तो cos 5π/6 प्लस आइटा साइन 5π/6, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 4 cos 5π/6 को यू कैन राइट माइनस ऑफ cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6, बहुत सिंपल है, देखिए cos 5π/6 इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6, और cos पाई माइनस π/6 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos π/6, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, एंड cos π/6 इज -√3/2 प्लस आयोटा 1/2, दैट इज -2√3 प्लस 2 आयोटा, दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड रिप्रेजेंट देम इन आर्गेंट प्लेन। तो पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस r और थीटा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और ये हम लोगों के पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3, अगर हम इसे कंपेयर कर दें z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से, तो हेयर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू √3। अब हमें r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, √(x² प्लस y² होता है, दैट इज √(-1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दैट इज 4, दैट इज 2, और r हमारे पास डिस्टेंस होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि r इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है थीटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 था, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे कि सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू mod y अपॉन x। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखेंगे कि ये जो z है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके लिए हम थीटा की प्रॉपर्टी लगा देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। बहुत सिंपल है। तो अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वी फाइंड अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू mod y अपॉन x। तो mod y है आपके पास √3 अपॉन x है -1, दैट इज दिस इज इक्वल टू √3, और √3 10 में वैल्यू होती है 10π/3 की, तो दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 10π/3, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/3। हेयर अब देखते हैं सेकेंड स्टेप कि z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो देखिए यहाँ पे आपके पास x -1 है और y √3 है, तो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में। हेयर z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही जो थीटा है वो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस अल्फा आपके पास है पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो देखिए दोनों चीज़ें आपके पास निकल गई कि r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो अब आपके पास पोलर फॉर्म आ गई, पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू 2 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3। और इसका आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया आपका, यहाँ पे आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस इज p और ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई 3 और ये आ गया आपके पास दिस एंगल इज 2 पाई बाई 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 2। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सिंपल। ये रियल एक्सिस और ये इसे साफ साफ बना लीजिएगा इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 माइनस आइटा रूट 3। इसे जब हम कंपेयर करेंगे, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस रूट 3। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले r निकालेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो यहाँ से r आ गया आपके पास 2। अब अल्फा निकालेंगे, फाइंड अल्फा such that tan alpha is equal to mod y upon x, that is mod y आपके पास है माइनस रूट 3 अपॉन x है 1, दैट इज रूट 3, दैट इज 10 पाई बाई 3। रूट 3 10 में वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में देखिए कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए बना भी लेते हैं। तो x एक्सिस में x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। दिस इज पॉइंट P जिसे हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 कॉमा माइनस रूट 3 से। पोलर में रिप्रेजेंट करना है तो पोलर में रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास आ गया। और अब ये फोर्थ, सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई बाई 3। तो पोलर फॉर्म में ये तो हो गया आपके पास माइनस पाई बाई 3 और r हो गया आपके पास 2 और पोलर कोऑर्डिनेट हो गए 2 कॉमा माइनस पाई बाई 3। क्लियर। और कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r, r मीन्स 2 कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 3। देखिए कितना सिंपल है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा, हेयर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट 3 रूट 2। और थीटा निकालना है तो अल्फा निकालेंगे, फाइंड अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन, देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस 1 y अपॉन x, दैट इज दिस इज 1 और 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हेयर z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो देखिए इसे बना भी देते हैं क्योंकि आर्गन प्लेन में हमें इसे रिप्रेजेंट भी करना है। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P 1 कॉमा माइनस 1 लाई करेगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं इसके, तो पोलर कोऑर्डिनेट अभी लिखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में आपने r तो निकाल ही दिया यानी कि रूट 2, तो r कॉमा थीटा यानी कि रूट 2 तो आप निकाल चुके हैं, थीटा निकालना है। और थीटा क्या है, सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आपका जो थीटा होता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस पाई बाई 4, सिंपल। और ये एंगल हो जाएगा आपके पास माइनस पाई बाई 4। ये आपके पास आर्गन प्लेन में, ये एक्स रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आर्गन प्लेन में इसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r, r इज रूट 2 कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 4। इसे थोड़ा सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है कि z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आइटा, हेयर x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2। अल्फा निकालना है, फाइंड अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू mod of y upon x, that is mod of minus 1 upon minus 1, that is mod of 1, that is 1 is equal to 10 pi by 4। तो यहाँ से आ गया आपके पास दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट भी करना है तो वो भी कर देते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि किस कॉम्पोनेंट में ये लाई कर रहा है। तो माइनस 1 माइनस आइटा है तो x एक्सिस में भी माइनस और y एक्सिस में भी माइनस, मीन्स यहाँ पे कहीं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, -1 -1, ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया।
अब ये पोलर फॉर्म में r तो आप निकाल चुके हैं, r आ गया आपके पास √2। अब आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस एल्फा माइनस पाई बाय 4, दैट इज -3π/4। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास -3π/4, और इस p पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2, -3π/4, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके तो यहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r इज √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। देखिए कितना सिंपल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है z इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 2 तो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसे देखिए हम रिप्रेजेंट ही कर देते हैं। यहाँ पे p को यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 0। तो यहाँ पे r तो हो गया आपके पास 2, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि, और वैसे भी अगर आप करना चाहें तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और सिंस z lies in positive real axis, तो this implies theta is equal to 0। तो पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। बहुत सिंपल है। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट था आपके पास, z इज इक्वल टू -3 आयोटा। प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर है, तो प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर यहां पे कहीं, अच्छा इसी पॉइंट p के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, r तो हो गया 2 और थीटा हो गया 0। देखिए यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पोलर है और कौन सा कार्टेशियन है। पोलर फॉर्म आपके पास x और y की होती, कार्टेशियन फॉर्म x और y की होती है, और पोलर फॉर्म आपके पास r और थीटा की होती है। अब चूंकि x इज इक्वल टू 2 और r भी 2 है, y 0 और थीटा भी 0 है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। तो z इज इक्वल टू -3 आयोटा यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो थीटा तो हो जाएगा आपके पास -π/2। सिंपल। सिंस z लाइज इन नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, तो थीटा इज इक्वल टू -π/2। और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू देखिए निकाल भी सकते हैं, 0 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दैट इज √9 दैट इज 3। तो r आपके पास हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3, तो सेम कर दीजिए। तो r आ गया आपके पास 3, ये आ गया। तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट जो आपके पास पोलर फॉर्म में है वो क्या हो जाएंगे, r तो हो गया आपके पास 3 और थीटा हो गया -π/2। और कार्टेशियन फॉर्म में x हो गया 0 और y हो गया -3। तो ये तो हो गई आपके पास कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गई आपके पास पोलर फॉर्म। और पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में z इज इक्वल टू r भी 3 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। तो सेम है, मॉडुलस मींस r निकालना है आप लोगों को और एम्पलीट्यूड मींस थीटा निकालना है। तो सेम निकालना है, बस आर्गेन प्लेन में इसे रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 गिवन है। हियर x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू √3/2। तो यहां से हम लोग r निकाल देंगे, √1/4 प्लस 3/4 दैट इज √4/4 दैट इज 1। तो r तो हमारे पास आ गया 1। एल्फा फाइंड करेंगे, फाइंड एल्फा सच दैट 10 एल्फा इज इक्वल टू mod y अपॉन x। डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज y √3/2 अपॉन -1/2 करेंगे तो √3 मिलेगा एंड √3 इज 10π/3 दैट इज एल्फा इज इक्वल टू π/3। अब z कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन, ये x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है। देखिए x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो ये तो आ गया आपके पास आर्ग्यूमेंट और ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास r1। सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 2 - 1 प्लस आयोटा √3।
तो हेयर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से r निकाल देते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। तो r तो हमारे पास आ गया 4। अब हम लोग अल्फा फाइंड कर देते हैं, फाइंड अल्फा सच दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन x। तो 2√3 अपॉन -2 करेंगे तो √3 ही मिलेगा, और √3 मीन्स 10 पाई बाई 3 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब अल्फा आ गया तो थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है हम लोगों को। x आपके पास नेगेटिव और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, हेयर z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया और ये इसका मॉडुलस आ गया। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, दिस 3√2 माइनस 3√2 आइटा। तो इसे 3√2 ऑफ 1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, एंड r इज इक्वल टू मॉड z दैट इज 3√2, और ये तो आपके पास रियल है, बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस आइटा। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 3√2 इंटू √2 दैट इज 6। ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड अल्फा। आप x और y करके भी निकाल सकते थे यहाँ पे। तो फाइंड अल्फा सच दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x दैट इज मॉड ऑफ 3√2 माइनस 3√2 अपॉन 3√2 दैट इज मॉड ऑफ -1 दैट इज 1, और 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा आ गया पाई बाई 4। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा दैट इज माइनस पाई बाई 4। तो ये आपके पास मॉडुलस आ गया, और r आपके पास आ गया दिस 6। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए आपको सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो z इज इक्वल टू हो गया माइनस आइटा, तो x इज इक्वल टू तो हो गया 0, और y इज इक्वल टू हो गया -1, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। तो यहाँ से मॉडुलस तो आ गया आपके पास 1। जो थीटा है, थीटा के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये नेगेटिव रियल एक्सिस में है। हेयर z लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। तो दिस इंप्लाइज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस मीन्स यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर थीटा क्या होगा आपके पास, माइनस पाई बाई 2 होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है z इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस आइटा। इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ -3/2 ऑफ आइटा। थोड़ा सा इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -3/2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आइटा, -3/2 मॉडुलस से बाहर आके 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस आइटा दैट इज 3/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 3/2 इंटू √2 दैट इज 3/√2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल जैसे अभी तक आपने x और y कंसीडर किया वैसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हम लोगों को आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को अल्फा निकालना पड़ेगा कि फाइंड अल्फा सच दैट 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x। तो ये आपके पास x है, ये y है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -3/2 अपॉन -3/2, और ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो -3/2 आइटा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हेयर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा दैट इज माइनस पाई बाई 4 दैट इज -3 पाई बाई 4। तो ये आपके पास थीटा आ गया, और ये आपके पास इसका मॉडुलस आ गया। अब इसी का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 1 माइनस 3 आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा।
तो इसे सॉल्व कर लिया, -1 माइनस आइटा आ गया, तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज √1 + 1, दैट इज √2। और पहले हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा, तो फाइंड अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, दैट इज 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ -1 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 10 π/4, दैट इज यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। अब ये x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हेयर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही z की वैल्यू हो जाएगी -π माइनस अल्फा, दैट इज -π माइनस π/4, दैट इज -3π/4। तो एक तो आपके पास ये आ गया और आपके पास मॉडुलस आ गया √2, यही फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए r निकालना है और थीटा निकालना है, सिंपल वैसे ही है। तो z इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा दे रखा है, मीन्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा -1, तो -1 प्लस आयोटा हम इसको फॉर्म में ले आए, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ले आए, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो r निकालना है, तो r इज इक्वल टू √2 आ गया, और अब अल्फा निकाल दीजिए, तो अल्फा निकाल दिया, अल्फा आ गया आपके पास π/4, और ये आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही जो थीटा है वो हो जाएगा π माइनस अल्फा, दैट इज π माइनस π/4, दैट इज 3π/4। तो पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो r तो हो गया √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -1 प्लस आइटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आ गई। हेयर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा √2 √x² प्लस वाई स्क्वायर। और अल्फा के लिए tan अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, मॉड y अपॉन x, दैट इज 1, और ये आ जाएगा आपके पास 10। अब इसमें देखिए बहुत सारे स्टेप्स हम लोग बीच में डायरेक्ट भी कर रहे हैं, विद दैट थॉट कि अभी हम लोगों ने जैसे पहले क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसमें सारे स्टेप 1 बाय 1 कराए हैं। ये अल्फा आपके पास π/4 आ गया, z लाइज इन, अब z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, z में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होते साथ ही थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π माइनस अल्फा, दैट इज π माइनस π/4, दैट इज 3π/4। तो यहाँ पे आपके पास z पोलर फॉर्म में हो जाएगा √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो देखिए सिंपली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, 5 माइनस आइटा अपॉन 2 माइनस 3 आइटा को, तो ये 1 प्लस आइटा आ गया, √x² प्लस वाई स्क्वायर √2, अल्फा tan अल्फा निकाल दिया, π/4 आ गया। अब ये 1 प्लस आइटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, π/4 हो गया, और ये पोलर फॉर्म आ गई। इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास 1 + √3 आइटा आ गया, x यहाँ पे आपके पास 1 हमने डायरेक्ट कर दिया, y √3 हो गया, r आपके पास √x² प्लस वाई स्क्वायर 2 आ गया, tan अल्फा आपके पास मॉड y अपॉन x इज इक्वल टू √3, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3 आ गया। आपके पास यहाँ पे z 1 + √3 आइटा है, मीन्स x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/3। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म में आ गया, 2 cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए z इज इक्वल टू आपने सॉल्व किया, -1 माइनस आइटा आ गया, r √2 हो गया, अल्फा आपके पास π/4 मॉड y अपॉन x से,
और z इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा मीन्स x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा कहते हैं या माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा कह लीजिए, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो -3 पाई बाय 4 और z की वैल्यू आ गई ये पोलर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आर इज इक्वल टू मॉड जेड आप लोगों ने किया। इसमें मॉड जेड में जब आपने इसका मॉडुलस किया तो 1/2√2 तो इधर आ गया। आप इसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। आप इसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते तो डायरेक्ट आपके पास ये वाली टर्म आ जाती। हमने मॉडुलस किया तो ये पहले 2√2 बाहर ले लिया और मॉड ऑफ दिस हो गया, ये x माइनस आइटा वाई की फॉर्म आ गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास 1 आ गया। तो x हमारे पास √3 माइनस 1/2√2 है और y हमारे पास -√3 दिस इज इन ब्रैकेट -√3 प्लस 1/2√2 है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए 10 अल्फा आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। तो दिस अपॉन दिस करेंगे और नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। दैट इज, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। यहां पे आपके पास नेगेटिव साइन है, ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चीजें सिंपल है। यहाँ पे आपके पास 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ओके, अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग देखें तो √3 तो होता है 10 पाई बाई 3 और 1 होता है 10 पाई बाई 4। और ये वाली फॉर्म अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह की है, इस तरह की कुछ है। देखिए कुछ है, पूरी तरह नहीं है कि यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। देखिए इसी तरह से हिंट मिल सकती है। अब अगर इसमें अगर आप इस फॉर्म में करें तो 10x को अगर हम यहाँ पे आप √3 को 10 पाई बाई 3 करें तो अगर हम इसे लिखें 10 पाई बाई 3 प्लस 10 पाई बाई 4 अपॉन ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 4। तब तो ये फॉर्मूला बना ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग अप्रोच तो हमारी सही है, बस थोड़ा सा हम लोगों को करेक्शन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दिस वी कैन राइट √3 अगर कॉमन ले लें 1 प्लस 1 अपॉन √3 और यहाँ से भी √3 कॉमन ले लें 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाता है और √3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 है तो 1 अपॉन √3 आपका 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अब आपके पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। अब इसे फिर से आपको इसे 10x प्लस 10y की फॉर्म में लेके आना है तो इसे लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं प्लस 10 इसे 1 अपॉन √3 को लिख देते हैं पाई अपॉन 6। अब इस 1 को छोड़ देते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पे आपके पास इसमें 1 चाहिए तो 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं माइनस 1 अपॉन √3 को लिख देते हैं 10 पाई बाई 6 और यहाँ पे जो आपके पास है इसमें अगर हम 10 पाई बाई 4 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स 10 पाई बाई 4 चूंकि 1 होता है तो मीन्स ये जो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये बन गया 10 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का। तो दिस बिकम 10 2 प्लस 3 5 पाई बाई 12। तो दिस इज 10 अल्फा। तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। तो यहां पे अल्फा तो ये आ गया। अब आपके पास अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास z था इसमें आपके पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते साथ ही x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते साथ ही आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते साथ जो थीटा है वो हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा। तो यहां पे पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 cos ऑफ माइनस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ 5 पाई बाई 12। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसे पोलर फॉर्म में करना है। तो देखिए एक मेथड तो यह कि साइन 30 डिग्री इज 1/2 प्लस आयोटा कॉस 30 इज √3/2। यहां से x निकालिए, y निकालिए, r निकालिए और थीटा निकालिए। और एक ये है कि हम डायरेक्ट इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे रेडियन की फॉर्म में लेके आते हैं। तो साइन 30 वी कैन राइट दिस एज साइन पाई बाई 6 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 6। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस साइन पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 इज
cos of 90 minus theta, sin theta is cos pi by 2 minus theta. इसी तरह से इसको लिख सकते हैं sin of pi by 2 minus pi by 6, and this is cos pi by 2 minus pi by 6 is 2 pi by 6 plus iota sin 2 pi by 6, that is cos pi by 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3. तो देखिए ये पोलर फॉर्म नहीं आ गई, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यही फॉर्म तो आ गई, साइन थीटा की मल्टीपल में आर है, एंड दिस इज आर इन पोलर फॉर्म. अदरवाइज बड़ा सिंपल है कि आप एक्स निकालिए, वाई निकालिए, यहाँ से आप आर निकालिए और थीटा निकालिए. यहाँ पे हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से करा चुके हैं और यहाँ पे हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया. तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.